उसमें बात काबिल इस्लाह नजर दो चीज़ है, बदगुमानी और बदज़बानी, इसके परे यही मैं उन हजरात से अर्ज़ करता हूँ और ये आप हजरात से अर्ज़ करता हूँ। बदगुमानी से बचें, बदज़बानी से बचें। अगर कोई यानी बात काबिल इस्लाह नजर आती है, बैठ के बात बस इस पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जो हज़रत साहब के सीने की आग है ये बुझेगी नहीं। उधर जाएंगे, उसमें तशद्दुद होगा। अगर हो गया तशद्दुद तो क्या होगा? तशद्दुद के नतीजे में बांग्लादेश में कत्ल हो चुका है, गोलियां चल। मैंने आपसे कहा मरकज बंद हो गए, दारुल उलूम को उस जगह रखना है कि दारुल उलूम चीजों से दूर है। हमारा इख्तिलाफ कुछ नहीं, आपके इख्तिलाफ से इख्तिलाफ है। हजरत मौलाना साद साहब के बयानात के अंदर बाज़ वो चीजें जो उलमा के नजदीक काबिले एतराज, वो कोई नई बात नहीं है। ये तो दसों साल से किताब से छपे हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद कभी उसमें दखल नहीं किया। आज का मसला ये है कि इख्तिलाफ हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इख्तिलाफ हुआ। दारुल उलूम देवबंद के 10 बाजू तो मदारिस इस्लामिया है जिनको उलमाए देवबंद ने कायम किया, वही तर्जुमान है दारुल उलूम के, वही अकाबिर देवबंद के मसलक के अमीन और मुहाफिज हैं और सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। अब वही दो तबकों में बढ़ गए। वो दारुल उलूम के पास खुतबत भेजते हैं कि दारुल उलूम क्यों खामोश है, लिखो। आज तक हम खामोश थे कि तबलीगी मरकज के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है हमसे कोई सरोकार नहीं। दारुल उलूम से अलग है। अब जब दारुल उलूम के हाथ पैर ही दारुल उलूम को लिख रहे हैं, बात करें भाई क्यों खामोश हो? उम्मत के सामने सही चीज को पेश करो तो दारुल उलूम मजबूर हुआ। मोहसिन साहब से पूछिए, इसके सिवा कोई और चीज नहीं है। मदारिस इस्लामिया के लोगों ने मुखातब किया, दारुल उलूम ने एक फतवा दे दिया, आप उसे फतवा कहें या तहकीक हाल कहिए। दुनिया फतवा करके मैं नहीं समझता हूँ तो फतवा। अरे भाई ये चीज आई कि ये कहा जा रहा है नबी के बारे में, उलमाए देवबंद इस सिलसिले में क्या कहते हैं? उलमाए देवबंद ने बैठकर दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा ने गौर किया और गौर करने के बाद अपनी एक राय कायम की और वो राय कायम की ताकि दामने नबूवत दागदार ना हो सके, इसके सिवा कुछ नहीं है। और हम समझते हैं कि ये ईमान है और फर्ज है दारुल उलूम। अगर दारुल उलूम नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि दारुल उलूम गलत रास्ते पर है, या कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमने कोई कीचड़ नहीं उछाला, न उछालेंगे। लोग एक दूसरे की तरफ से हमारे खिलाफ लिख भी रहे हैं। लोग आकर तुम मेरे पास, तो मेरे टेलीफोन के अंदर तो ये क्या वाईफाई हुआ, क्या हुआ है मैं जानता नहीं। जिनके पास है वो सुनते हैं, उनको आगे मुझसे कहते हैं ये है, ये मुझे बखुदा कहता हूँ कोई दिलचस्पी नहीं, ये काम ही नहीं हमारा। भाई गाली देता है, गाली गाली देता है, गाली है। हमने एक चीज किया, दारुल उलूम देवबंद के मफाद में मजबूर होकर के किया है। अब खतरात हैं, इन खतरात के पेश नजर फिर असातिज़े दारुल उलूम बैठे और बैठ कर एक राय कायम की। बिल्कुल जमात तबलीग की मुखालफत के अंदर नहीं, मैं ये बात कहता हूँ दोनों धड़ों से हमारे ताल्लुकात हैं और मुखलिसाना ताल्लुकात हैं, उनमें दुनिया का एक नाखून के बराबर भी कोई हिस्सा नहीं। हमारी दुनिया न इनसे वाबस्ता है न उनसे वाबस्ता है। हमारा तो काम करने का मैदान ही अलग है, उनका काम करने का मैदान अलग है। हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी ये आवाज मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया में जा रही है। दारुल उलूम देवबंद का कोई इख्तिलाफ नहीं है, देवबंदी जमात है। हमें अगर इख्तिलाफ है, उनके इख्तिलाफ से इख्तिलाफ है।
সো মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব মাওলানা সাদ সাহেব দামাক বারকাতুম সম্বন্ধে কি বললেন, আপনি পুরোটা কি বুঝলেন? মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব গোটা দুনিয়ার আলেমদের শিরোমণি, এবং উনি যদি কোনো কথা বলেন গোটা দুনিয়ার আলেমরা সেই কথা শুনতে বাধ্য এবং শোনেন। মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব একটা কথাই বলতেছেন যে মাওলানা সাদ সাহেব যে কথাগুলো বলছেন যে ওলামা একরাম কিছু নারাজ হয়েছেন, এই কথা তো আর এখনকার কথা না, নারাজ হইতেই পারেন, এই কথা সেই শত শত বছর ধরে কিতাবে লেখা আছে, সেই কথাগুলিকেই তিনি পেশ করছেন উম্মতের সামনে। হ্যাঁ, ওলামা একরাম কিছু নারাজ হইতে পারেন যে এই কথাগুলো প্রকাশে আসাও দরকার ছিল না, মাওলানা সাদ সাহেব প্রকাশে কেন আনছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে ওলামা একরাম নারাজ হয়েছেন। এখন ওলামা একরাম যদি নারাজ হয়ে থাকেন এই ব্যাপারে মাওলানা সাদ সাহেব দেওবন্দে রুজু দিচ্ছেন যে উনি এই ব্যাপারে আর আলোচনা করবেন না। এখন দেওবন্দ থেকে তো কোনো ফতোয়া দেওয়া হয় নাই। সবচেয়ে বড় কথা, ফতোয়া কাকে বলে? যে একজনকে বাতিল বলে দেওয়া, একজনকে ফাসেক বলে দেওয়া, এরকম কোনো ফতোয়া দেওবন্দ থেকে দেখাইতে পারবে না যে দিছে। দেওবন্দ থেকে কিছু নারাজগি পেশ হয়েছে যেটা পরবর্তীতে মাসলা হাল হয়ে গেছে, এইটা মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব বলতেছে। এটা ভালো মতো অডিওটা শুনে দেখা দরকার আমাদের। তাহলে আমরা কেন মাওলানা সাদ সাহেব বিরোধিতা করতেছি, আমাদের এই বিরোধিতার কারণটা কি, এটা আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখা দরকার।